एक बार हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में गंगाराम पटेल नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। गंगाराम अपने सौम्य स्वभाव और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। गांव के बीचों बीच उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जहां लोग अक्सर अपनी दैनिक जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए इकट्ठा होते थे। गांव के दूसरी ओर एक कुशल नाई बुलाकी रहता था, जो बाल काटने में अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए जाना जाता था। बुलाकी एक खुशमिजाज व्यक्ति था, जो मनोरंजक उपाख्यानों के साथ अपने ग्राहकों का मनोरंजन करता था और उन्हें सहज महसूस कराता था। हालांकि बुलाकी की एक समस्या थी, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी। वह गांव वालों के बाल काटने के लिए एक घर से दूसरे घर भटकता था। एक सुनहरी सुबह गंगाराम ने देखा कि बुलाकी अपनी किराने की दुकान के पास नाई के काम चलाऊ औजारों से जूझ रहा है। बुलाकी की दुर्दशा देखकर गंगाराम एक गर्म मुस्कान के साथ उसके पास पहुंचे और कहा, बुलाकी भाई, आप मेरी किराने की दुकान के पास एक छोटी सी दुकान क्यों नहीं लगा लेते? हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और ग्रामीणों की सेवा कर सकते हैं। बुलाकी की आंखें खुशी से फैल गईं जब उन्होंने कहा, गंगाराम भाई, यह एक शानदार विचार है। ग्रामीणों की सेवा करने के लिए एक स्थायी स्थान होना अद्भुत होगा। बिना समय गवाए गंगाराम और बुलाकी ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गंगाराम की किराने की दुकान के ठीक बगल में नाई की एक छोटी सी दुकान लगा ली। गंगाराम ने जगह मुहैया कराई, जबकि बुलाकी ने अपने ग्राहकों के लिए अपने नाई के औजार और आरामदायक कुर्सी की व्यवस्था की। अपने आसपास के क्षेत्र में एक समर्पित नाई की दुकान होने से ग्रामीण बहुत खुश थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गंगाराम और बुलाकी का कारोबार फलता फूलता गया। लोग न सिर्फ गंगाराम की किराने की दुकान पर पहुंचे, बल्कि बुलाकी के शानदार हेयर कट का भी फायदा उठाया। दोनों अविभाज्य मित्र बन गए, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते रहे। बरसात की एक शाम जब मानसून की भारी बारिश हुई, तो बारिश से होने वाले नुकसान की चिंता में ग्रामीण अपने घरों में दुबक गए। दुर्भाग्य से गंगाराम की किराने की दुकान में गंभीर पानी का रिसाव हुआ और उनकी आपूर्ति बर्बाद होने का खतरा था। गंगाराम निराश था, यह जानकर कि वह अगले दिन दुकान नहीं खोल पाएगा। हालांकि बुलाकी साधन संपन्न और दयालु व्यक्ति होने के नाते एक समाधान के साथ आया। उन्होंने गंगाराम से कहा, भाई, चिंता मत करो, चलो अपनी सारी आपूर्ति मेरी नाई की दुकान पर ले जाते हैं। यह बारिश से सुरक्षित है और हम अभी भी ग्रामीणों की सेवा कर सकते हैं। गंगाराम बुलाकी की उदारता से अभिभूत थे और आसानी से सहमत हो गए। उन्होंने अतिरिक्त स्थान को समायोजित करने के लिए चीजों को पुनर्व्यवस्थित करते हुए सभी किराने की वस्तुओं को जल्दी से नाई की दुकान में स्थानांतरित कर दिया। अगले दिन बारिश जारी रहने के बावजूद दोनों ने अपनी संयुक्त दुकान खोली। ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान के साथ सेवा की। इस घटना ने गंगाराम और बुलाकी को और भी करीब ला दिया, जिससे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। ग्रामीणों ने उनके बंधन पर अचंभा किया और उनकी निस्वार्थता की प्रशंसा की। गंगाराम और बुलाकी समुदाय के भीतर एकता और समर्थन के प्रतीक बन गए। समय के साथ उनका संयुक्त व्यवसाय और बढ़ गया और उन्होंने अपनी सेवाओं का विस्तार किया। गंगाराम ने किराने के सामान के अलावा घरेलू सामान बेचना शुरू किया, जबकि बुलाकी ने अपनी दुकान में संवारने के उत्पाद जोड़े। वे अब न केवल ग्रामीणों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, बल्कि उनकी व्यापक जरूरतों को भी पूरा कर रहे थे। गंगाराम और बुलाकी की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी दोस्ती, लचीलापन और दूसरों की मदद करने की इच्छा ने ग्रामीणों को एकता और सहयोग के महत्व को सिखाया। उन्होंने महसूस किया कि एक साथ काम करके वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जैसे जैसे साल बीतते गए, गंगाराम और बुलाकी की विरासत गांव में बनी रही। गांव वालों को सत्ता की याद दिलाते हुए उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी साझा की जाती थी। Thank you for watching.